दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 1974 में भारत सरकार ने जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के माध्यम से जल प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए एक संस्थागत ढांचे का निर्माण किया, जिसके माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। उसके बाद 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम का भी निर्माण किया गया और इसके संस्थागत ढांचे के रूप में भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ही काम किया। इन सभी अधिनियमों के माध्यम से और साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से सरकार ने प्रदूषण की समस्या का व्यापक रूप से समाधान करने का प्रयास किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम में एक संशोधन पेश किए हैं और जो संशोधन संसद से पारित हो चुके हैं, ये किस प्रकार के संशोधन हैं और किस तरह के परिवर्तनों को सुनिश्चित करते हैं, आज इन फोकस में इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे टॉपिक का नाम होगा जल प्रदूषण अधिनियम में क्या संशोधन किए सरकार ने। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 केंद्र सरकार ने संसद से पारित कर दिया है और राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही ये एक अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा, जो जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में एक व्यापक तरह के परिवर्तनों को सुनिश्चित करता है। तो ये परिवर्तन क्या होंगे, हमें इन परिवर्तनों के बारे में जानना प्रमुख है और इन्हीं परिवर्तनों पर यह पूरा प्रोग्राम केंद्रित रहेगा और थोड़ी सी आलोचना की पक्ष भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है, ये आप जानते हैं कि जल भारत में पर्यावरण से संबंधित पूरा टॉपिक है। तो हमारे माफ कीजिएगा, यहाँ जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र 2 दिया हुआ है, ये 3 से संबंधित होगा। पर्यावरण सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 मुख्य परीक्षा से जुड़ा होगा, तो पर्यावरण संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे सभी प्रोग्राम की जो PDF फाइल है वो आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार ने किस तरह के परिवर्तन किए हैं। एक एक करके इन सभी परिवर्तनों को जांचने का प्रयास करेंगे। उद्योग स्थापित करने में सहमति से छूट। अब सबसे पहला मुद्दा है कि उद्योग को स्थापित करने के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो संशोधन किए हैं, क्या उसमें किसी प्रकार की छूट प्रदान की गई है। 1974 में किसी भी तरह का उद्योग स्थापित करने के लिए जो कंपनियां हैं, उनको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी। अभी जो संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है जल प्रदूषण से संबंधित, उसमें केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से कुछ श्रेणियों के उद्योगों को इस तरह की पूर्व अनुमति से छूट प्रदान कर सकती है। और साथ ही अगर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किन्हीं उद्योगों की स्थापना पर अनुमति प्रदान कर दी है, तो उस अनुमति को देने यानी उसको मंजूरी प्रदान करने और उसको रद्द करने का अधिकार भी केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया है। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसी प्रकार से एक परिवर्तन आप स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति में भी देख सकते हैं, जहां जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के माध्यम से इसके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता था राज्य सरकार द्वारा। वहीं अब इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि केंद्र सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने इसका अधिकार अपने नियंत्रण में ले लिया है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदूषणकारी पदार्थों के स्राव पर है। स्राव जो होता रहता है, आप जानते हैं उद्योगों से लगातार गंदले जल का प्रवाह होता रहता है, तो इससे संबंधित भी एक संशोधन किया गया है। 1974 का जो अधिनियम था जल प्रदूषण का, उसमें प्रावधानों के उल्लंघन पर 1.5 साल से लेकर 6 साल तक का कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान था। अब इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन क्या है कि सजा के प्रावधान को हटा दिया गया है और जुर्माने के प्रावधान को 10,000 से लेकर 15 लाख के बीच कर दिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।
कुछ और परिवर्तनों को देखते हैं, जैसे निगरानी उपकरणों को देखते हैं। आप जानते हैं कि प्रदूषण के अलग अलग मानकों को बनाए रखने के लिए निगरानी तंत्र भी स्थापित किए जाते हैं। तो निगरानी तंत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रावधान जल प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है 1974 उसमें नहीं था, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार के प्रदूषण से संबंधित जो निगरानी तंत्र है, निगरानी उपकरण है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसमें 10,000 से लेकर 15 लाख का जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही अन्य अपराधों के लिए भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे एक परिवर्तन यह है कि 1974 में जो जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 था, वहां यह कहा गया था कि जहां सजा स्पष्ट नहीं है वहां पर 3 महीने का कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि कारावास की सजा को हटा दिया गया है यहां पर भी, और 10,000 से 15 लाख का जुर्माना निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि जहां भी सजा का प्रावधान था उस सजा के प्रावधान को केवल जुर्माने में परिवर्तित कर दिया है, कुछ पैसों के जुर्माने के अंतर्गत उसको लाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के कुछ अधिकारों को अपने नियंत्रण में ले लिया है केंद्र सरकार ने। तो इसी के कारण इसकी आलोचना भी हो रही है। एक प्रमुख आलोचना यह है कि केंद्र सरकार ने जो ये परिवर्तन किए हैं ये वस्तुतः उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं, क्योंकि उद्योग तभी इस सजा के प्रावधान को जुर्माने तक सीमित किया गया है। और ऐसी संभावना बन सकती है जहां पर उद्योग बिना किसी नियंत्रण के अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, उद्योग लगाएंगे और प्रदूषण का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका से पीछे हटने की एक तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, और जो बहुत ही एक आलोचनात्मक पक्ष बना है सरकार का। इसी तरह से एक आलोचना का पक्ष यह है कि कई तरह से इस तरह के परिवर्तन है जहां पर राज्य सरकार के जो अधिकार थे वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी, यानी उस पर भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर भी कहीं ना कहीं उसी का नियंत्रण होगा। और केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के परामर्श से कुछ श्रेणियों के उद्योगों को छूट प्रदान कर सकती है और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति को रद्द भी कर सकती है। यानी यहां भी पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में बातें चली गई हैं, और इसलिए इसे संघवाद के सहयोगात्मक संघवाद के विपरीत अवधारणा भी बताई जा रही है, जहां पर राज्य सरकारों के अधिकारों को केंद्र सरकार ने ले लिया है। ये 2 महत्वपूर्ण आलोचना है जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। वहीं सरकार का पक्ष यह है कि उसे रोजगार के और पॉल्यूशन कंट्रोल यानी प्रदूषण नियंत्रण के बीच एक संतुलन का निर्माण करना है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ साथ वो रोजगार सृजन के भी महत्वपूर्ण आधार का निर्माण कर सके। और इसीलिए उसने ये महत्वपूर्ण परिवर्तन जल प्रदूषण की रोकथाम एवं अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में किए हैं। अंत में एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी आपको हमारे सारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आसानी होगी जब आप बेल आइकन दबाएंगे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।